दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा दुख भरी है। एक आदमी जो मजदूरी करता है, ऑटो चलाता है, दुकान पर बर्तन साफ करता है और अपनी पत्नी को पढ़ाता है। पढ़ा लिखा कर टीचर बनाता है और जैसे ही वो टीचर बनती है वो पूरी तरीके से बदल जाती है और वो उसके साथ रहना नहीं चाहती। वो अपने पति को लात मारकर निकाल देती है। वो कहती है कि अगर तुम मेरे साथ कहीं पे भी चलोगे तो मेरी बेइज्जती होती है और मैं तुम्हारे साथ अब कहीं पर भी जाना नहीं चाहती, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि तुम मज़दूर हो और मैं एक गवर्नमेंट टीचर। अब ऐसे में तुम्हारा मेरा तालमेल सही नहीं है और ऐसे में हम दोनों साथ नहीं रह सकते और मुझे चाहिए तलाक। और इसी बीच वो अपने पति की बहुत ज़्यादा बेइज्जती भी कर देती है। पति काफ़ी स्वाभिमान था, काफ़ी मेहनती था, लेकिन पत्नी की ऐसी दुत्कार से उसका दिल टूट जाता है। आज की ये कहानी कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य की याद दिलाती है, लेकिन इस कहानी में अंत में जो होता है वो बहुत ही चौंकाने वाला है, क्योंकि वही पति एक दिन एसटीएम बनकर उसके स्कूल में जाता है और फिर जो होता है वो चौंकाने वाला है। वही पति जो है वो अपनी पत्नी से बदला लेने के लिए अपने मन में उससे बदले की आग जो है वो काफ़ी ज़्यादा जल रही थी। वो चाहता था अपनी पत्नी से बदला लेना। वैसे वो पढ़ाई करता है, एसडीएम बन जाता है। एसडीएम बनकर वो अपनी पत्नी से बदला लेता है। बदला लेने का तरीका काफ़ी अलग होता है, जहाँ पत्नी अपने पति को अपने ही स्कूल में देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि आखिरकार एक मजदूर, एक दुकान पर बर्तन साफ करने वाला या यूँ कहें ऑटो रिक्शा चलाने वाला कैसे एसडीएम बन गया। कई सारे सवालों के बीच में पत्नी सभी के सामने फूट फूट कर रो देती है। ये कहानी काफ़ी दर्द भरी है, लेकिन इस कहानी को सुनाने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे आपको डेली रात 8 बजे क्राइम से जुड़ी हुई एक स्टोरी ज़रूर मिलेगी जो कि आपके जीवन में बदलाव ज़रूर लाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतीक नाम का एक लड़का है जो कि अपने माँ बाप का इकलौता है। प्रतीक काफ़ी मेहनती है, उसके पिता किसान है। समय के साथ बेटा बड़ा होता है तो माँ बाप को बेटे की शादी की चिंता तो होती ही है। अब लड़की ढूंढी जाती है। जब लड़की ढूंढी जाती है तो सोनम नाम की एक लड़की के विवाह का प्रस्ताव आता है। प्रतीक के घर वाले और सोनम के घर वाले आपस में मिलते हैं। मिलकर दोनों के लिए शादी का प्रस्ताव जो है वो रखा जाता है एक दूसरे के लिए। इनके घर वाले तो इस शादी को मंजूर कर चुके होते हैं, लेकिन सोनम एक बार लड़के से मिलना चाहती थी। सोनम लड़के से अपने मन की बात कहना चाहती थी। सोनम ने प्रतीक से कहा, मुझे तुमसे शादी करने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ। शादी के बाद मैं पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। प्रतीक ने भी बीएससी की हुई थी, लेकिन उसने फिर उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी। वो पढ़ाई की वैल्यू को समझता था। उसने कहा, सोनम, अगर तुम्हें पढ़ने की अलग से तुम पढ़ना चाहती हो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम जब तक पढ़ोगी, जितना पढ़ोगी, मैं हमेशा हर हालत में तुम्हारी मदद करूँगा। ऐसे कहते हुए दोनों के बीच में सुलह हो जाती है और उसके बाद प्रतीक और सोनम की शादी हो जाती है। शादी काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से होती है। अब इसी दौरान जहाँ प्रतीक और सोनम की गृहस्थी बहुत ही अच्छी चल रही थी, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे, घर गृहस्थी बहुत अच्छे से निभ रही थी, लेकिन इसी दौरान एक वाक़या होता है। प्रतीक की माँ बीमार हो जाती है, उनकी किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है। प्रतीक अपनी माँ को ठीक करवाने के लिए कभी दिल्ली, कभी बनारस, कभी मुंबई ले जाता है। डॉक्टरों के पास भटकता है। भटकते भटकते प्रतीक के पैसे ख़त्म होने लगे, लेकिन इलाज लगने का नाम ही नहीं ले रहा था। इधर प्रतीक के पैसे भी ख़त्म हो रहे थे। अब प्रतीक क्या करे? पत्नी की पढ़ाई जारी थी। अब ऐसे में प्रतीक ने घर को चलाने के लिए ऑटो चलाना शुरू किया। पैसे कम पड़े तो रात को होटलों पर बर्तन मांजने लगा, तो मजदूरी भी करने लगा, यानी कि जो भी काम मिले प्रतीक वो करने लगा। प्रतीक को काम करने में कोई शर्म नहीं थी। प्रतीक किसी भी काम को करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था।
वो बहुत मेहनती था। वही बिहार का रहने वाला ये प्रतीक अपनी पत्नी सोनम की हर इच्छा पूरी करने लगा, लेकिन माँ का इलाज लग ही नहीं रहा था। धीरे धीरे सोनम ने अपनी पढ़ाई पूरी की। अब उसके बाद सोनम ने बीएड का फॉर्म भर दिया। किस्मत देखिए कि उसका बीएड में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था वो पास हो गया और कॉलेज मिल गया। अब बीएड की तैयारी करनी थी, बीएड की फ़ीस भरनी थी। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन प्रतीक जानता था कि पढ़ाई में बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए उसने जैसे तैसे करके सोनम की कॉलेज की फ़ीस भर दी और सोनम जो है वो पढ़ाई करने लगी। अब सोनम अपनी पढ़ाई करती, प्रतीक दिन रात कमाता, माँ की सेवा करता और घर की ज़रूरतें पूरी करता। पापा किसान थे, जैसे तैसे घर चल रहा था। समय बीता और कुछ महीनों के बाद उसके जीवन में खुशियाँ आती है। प्रतीक को पता चलता है कि सोनम गर्भवती है। उसके घर में नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है। उस नीरस से घर में खुशियाँ आ जाती है, चहल पहल आ जाती है और प्रतीक जो है काफ़ी खुश होता है। प्रतीक को बहुत अच्छा लगता है और समय बीतता है। सोनम अपनी पढ़ाई, अपनी बीएड की ट्रेनिंग को जारी रखती है। उसके साथ साथ वो अपनी देखभाल भी करती है। प्रतीक भी पूरी तरीके से सोनम की देखभाल करता है। ऐसे करते हुए समय गुजरता है। इधर बीएड की ट्रेनिंग खत्म होती है, इधर सोनम एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। बीएड की पढ़ाई हो चुकी थी। सोनम का पूरा ध्यान अब बेटी पे ही था, वो उसकी देखभाल करती। उधर प्रतीक अपनी बेटी के साथ काफ़ी खुश था और घर की जिम्मेदारियों को पहले से भी डबल निभा रहा था, क्योंकि बेटी के होने की वजह से और उससे पहले भी खर्चे काफ़ी बढ़ चुके थे। इसीलिए उसने मेहनत दिन दुगनी रात चौगनी कर दी थी। सब कुछ सही चल रहा था। इसी दौरान बिहार में टीचर की वैकेंसी निकली। ये सरकारी टीचर की वैकेंसी थी। अब क्या था, सोनम ने फॉर्म भर दिया। किस्मत देखिए कि सोनम ने फॉर्म भरा, तैयारी की और उसके तुरंत बाद ही वो प्राइमरी स्कूल में टीचर के पद पर लग गई। अब सोनम गवर्नमेंट टीचर हो चुकी थी। प्रतीक भी काफ़ी खुश था। गांव वाले यही कहते थे कि देखो प्रतीक कितना मेहनती है, उसने दिन रात एक की, मजदूरी की, कुछ भी किया, लेकिन पत्नी को पढ़ाया लिखाया और यहाँ तक कि सरकारी स्कूल में टीचर बना दिया। ये बड़े गर्व की बात थी। इस बात से प्रतीक को भी बहुत गर्व होता था। प्रतीक बच्ची के साथ बहुत खुश था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सोनम को आखिरकार स्कूल में ज्वाइनिंग देनी ही थी। अब ज्वाइनिंग का समय आया तो पता चला कि घर से स्कूल काफ़ी दूर है, काफ़ी ज़्यादा दूर है। बच्ची बहुत छोटी थी। अब ऐसे में प्रतीक ने सोनम से कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हारी जहाँ पोस्टिंग है वहाँ तुम जो है एक रूम रेंट पर ले लो और आराम से स्कूल जाया करना, जिससे कि तुम्हें समस्या नहीं होगी। बची बात बेटी की, तो मैं यहीं हूँ, मैं बच्ची को संभाल लूँगा, मम्मी पापा भी है, बच्ची को संभाल लेंगे। बच्ची बहुत छोटी है। अब ऐसे में अगर तुम बच्ची को संभालोगी तो बच्ची भी बोर हो जाएगी, और दूसरा ये है कि बच्ची अब 1 साल की हो चुकी है तो माँ उसे देख लेगी, जिससे कि तुम आराम से स्कूल में पढ़ा सको। सोनम भी खुश हो गई। सोनम ने यूपी में एक अच्छा सा घर किराए पर ले लिया, क्योंकि उसका स्कूल वहाँ से काफ़ी पास पड़ता था। उसके बाद सोनम काम करने लगी। प्रतीक बच्ची को संभालने लगा, बल्कि दुगना ध्यान देने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। सोनम अपने स्कूल जा रही थी, लेकिन 2-4 महीने बीते ही थे कि सोनम ने प्रतीक का फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। प्रतीक 10 बार फ़ोन करता तो वो 1 बार फ़ोन उठाती, बड़ा रूखे से जवाब देती। प्रतीक उसे फ़ोन पर कहता, तुम बदल गई हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। सोनम कुछ भी नहीं कहती। सोनम उसका फ़ोन भी नहीं उठाती। धीरे धीरे फासले बढ़ने लगे। फासले काफ़ी ज़्यादा हो गए। लेकिन एक दिन की बात है, प्रतीक सुबह से ही सोनम को कॉल कर रहा था, लेकिन सोनम ने सुबह से उसका एक भी कॉल अटेंड नहीं किया। प्रतीक को लगा कि दूसरी जगह है, क्या पता सोनम के साथ कोई हादसा न हो गया हो, कहीं सोनम को कुछ हो ना गया हो, सोनम किसी हादसे का शिकार तो नहीं हो गई, क्योंकि सुबह से फ़ोन ही नहीं उठा रही। 100 फ़ोन करने के बाद भी जब सोनम ने फ़ोन नहीं उठाया तो प्रतीक टेंशन में आ गया और प्रतीक ने तुरंत यूपी की ट्रेन पकड़ ली। और ट्रेन पकड़ने के बाद तुरंत रात के 9 बजे जो है वो सोनम के घर के बाहर जाकर डोरबेल बजाई।
डोरबेल बजाते ही सोनम ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला, प्रतीक को देखकर चौंक सी गई। सोनम भी अवाक रह गई कि अचानक प्रतीक आया कैसे। प्रतीक ने कहा, मैं सुबह से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुमने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया। मुझे लगा शायद तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो गया हो, इसीलिए मैं दौड़ा चला आया। लेकिन सोनम ने प्रतीक को अंदर नहीं बुलाया। अब प्रतीक जो है उसका पति है, उसने कहा अंदर तो आने दो। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है तो क्या देखता है, एक आदमी पहले से ही था उसके घर में। प्रतीक के होश उड़ गए। प्रतीक ने सोनम से कहा, रात के 9 बजे ये कौन है? सोनम ने कहा, ये मेरे ही स्कूल में पढ़ाने वाले एक सर हैं। दरअसल स्कूल में कुछ असाइनमेंट मिले थे, जिसकी वजह से मैंने सर को अपने ही घर पर बुला लिया। हम दोनों मिलकर असाइनमेंट पूरा कर रहे थे। रात की 9 बजे कौन सा असाइनमेंट पूरा हो रहा था, ये तो प्रतीक को अच्छे से पता था। प्रतीक का दिल टूट गया। प्रतीक काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गया। प्रतीक ने सोनम से कहा कि रात की 9 बजे कौन सा असाइनमेंट चल रहा है, तू ही मुझे ज़रा बता दो। अंदर वो दोनों ही काफ़ी बुरी अवस्था में थे। प्रतीक जब अंदर गया तो घर की हालत देखकर समझ गया कि यहाँ अलग ही असाइनमेंट चल रहा है। प्रतीक नाराज़ हुआ तो उसने सोनम पर हाथ उठा दिया। दोनों की बहस काफ़ी देर तक चली। मामला तूल पकड़ गया। सोनम ने साफ कह दिया कि ऐसा है कि तुम मजदूर हो, मैं सरकारी स्कूल की टीचर हूँ। ये जितेंद्र है, मुझसे बहुत प्यार करता है और अब मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इसी के साथ बिताना चाहती हूँ। मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। ऐसे में प्रतीक का दिल टूट गया। वो रोने लगा। रोते रोते वो वहाँ से रवाना हुआ और वो अपने घर बिहार आ गया। घर आने के कुछ समय बाद उसने सोनम को तलाक दे दिया। सोनम और प्रतीक अब अलग हो चुके थे, लेकिन बेटी की कस्टडी प्रतीक ने अपने पास ही रखी। उसने सोनम को नहीं दी। समय बीतता रहा। एक दिन अचानक से प्रतीक जो है वो एसडीएम बनकर सोनम के स्कूल में एज अ चीफ गेस्ट आया। उसके बाद सोनम हक्की बक्की रह गई। उसे पता ही नहीं चला कि जिस आदमी को उसने तलाक दिया था आज वो इस तरीके से उसके सामने खड़ा है। लेकिन अब सोनम रोने लगी। सोनम ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि जब सोनम ने प्रतीक को छोड़ा था उस समय प्रतीक के मन में सिर्फ बदले की भावना थी। वो चाहता था कि वो अपनी पत्नी को जवाब दे, इसीलिए उसने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। अब ऐसे में प्रतीक ने अपनी ज़मीन बेची। दरअसल प्रतीक के पास ज़मीन थी। ये सबसे बड़ा धन होता है किसान के पास। उसकी ज़मीन हाईवे के पास थी। उस ज़माने में 1 लाख रुपए काफ़ी होते हैं। प्रतीक ने अपनी ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा 1 लाख में बेचा। माँ का सबसे बढ़िया इलाज करवाया किडनी का। उसकी माँ ठीक हो गई। बचे हुए पैसे से उसने आगे की पढ़ाई जारी रखी। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद उसने एसडीएम का एग्ज़ाम दिया और किस्मत की बात है कि पहले ही अटेम्प्ट में वो पास हो गया और एसडीएम बन गया। और उससे भी बड़ी किस्मत की बात है कि जिस स्कूल में सोनम काम करती थी, टीचर थी, उसी स्कूल में एक दिन उसे चीफ गेस्ट बनकर बुलाया गया। अब सोनम ने जैसे ही प्रतीक को देखा, सोनम साइड में खड़ी हो गई। प्रतीक आया, उसने इनॉग्रेशन किया। उसने सोनम को पहचाना लेकिन बात नहीं की। सोनम ने भी बात नहीं की। प्रतीक अपना भाषण देकर चला गया। अब सोनम के दिमाग में सवाल उठने लगे। 100 सवाल। आखिरकार ये मजदूर एसडीएम कैसे बना, क्या हुआ, ये इतना कैसे आगे बढ़ गया। ऐसे सोचते सोचते सोनम ने एक दिन फैसला कर ही लिया कि वो प्रतीक से मिलने जाएगी। वो प्रतीक से मिलने गई। उसकी दफ्तर पहुंची तो प्रतीक ने उसके साथ नेगेटिव बिहेव नहीं किया। दरअसल आपने वो मूवी देखी होगी शादी में ज़रूर आना, जिसमें एसडीएम जो है वो हीरो होता है और हीरोइन जब उससे मिलने आती है तो उसके साथ कैसा करता है। यहाँ पर प्रतीक ने सबसे पहले तो सोनम को नाश्ता करवाया, चाय पिलवाई। उसके बाद सोनम से पूछा कि तुम यहाँ क्यों आई हो। सोनम ने कहा, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम जैसा इंसान कैसे एसडीएम बन सकता है। उसने कहा, जब तुमने मुझे धुतकारा तो मेरा स्वाभिमान जाग उठा, लेकिन पता है मैंने जब ये नौकरी ली थी तो मैं सिर्फ तुमसे बदला लेना चाहता था, इसीलिए मैंने दिल लगाकर पढ़ाई की, बदले की भावना से पढ़ाई की, एसडीएम बना। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मेरी तरक्की के पीछे सिर्फ तुम्हारा हाथ है। अगर तुम टीचर बनी रहती तो मैं क्या करता, मैं अपनी ज़िंदगी से खुश होता।
और अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं करता। मैं अपनी बेटी के साथ समय बिताता और मैं इसी तरीके से कभी मेहनत करता, मजदूरी करता और शांति से ज़िंदगी जीता। ये एसडीएम की ज़िंदगी मैंने कभी सोची ही नहीं थी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। इसीलिए ज़मीन बेचकर माँ का इलाज कराकर बचे हुए पैसों से मैंने पढ़ाई की और आज मैं एसडीएम बना हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम नहीं जाती तो मुझे अपनी शक्ति का एहसास ही नहीं होता। तुमने सोचा होगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। सोनम ने भी मन ही मन यही सोचा था कि प्रतीक तो सिर्फ एक मजदूर है, मैं आ गई हूँ तो हो सकता है कि तलाक के बाद प्रतीक जो है बर्बाद हो गया होगा, लेकिन प्रतीक आबाद हो गया, वो भी सोनम की वजह से। इसीलिए उसने सोनम की बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्पेक्ट की। सोनम ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए। इतने में प्रतीक ने पूछा, और तुम कैसी हो, तुम्हारा पति कैसा है, तुम्हारी ज़िंदगी कैसी है? सोनम ने रोते हुए कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने जितेंद्र से शादी का प्रस्ताव रखा। वो कहता था मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसने शादी को टाल दिया। उसके बाद मैंने अपने पैसों से एक ज़मीन खरीदी जो कि बहुत ज़्यादा कीमत की थी। जितेंद्र की नज़र वो ज़मीन पर थी। उसने मुझे विश्वास में लिया। उसने कहा कि ये ज़मीन तुम मेरे नाम कर दो, मैं इस प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे दामों में बेचूंगा। उसने उस ज़मीन को बेच भी दिया, लेकिन उसने एक भी रुपया मुझे नहीं दिया। हम दोनों के बीच में काफ़ी अनबन हुई। इसी दौरान मुझे पता चला कि जितेंद्र शादीशुदा है। उसकी 2 साल पहले शादी हो चुकी है, उसके बच्चे भी हैं। वो सिर्फ मुझे उल्लू बना रहा था। उसने मेरी ज़मीन वगैरह ले ली। मुझे बहुत बुरा लगा। हमारे बीच झगड़ा हुआ और मैंने जितेंद्र को छोड़ दिया। उसके बाद मैं सिर्फ अपने बच्चों की यानी कि स्कूल की बच्चों की पढ़ाई में ही बिजी हूँ और अपने काम से काम करती हूँ। अब मैं अपनी गलती पर बहुत पछता रही हूँ। मुझे तुमसे तलाक नहीं लेना चाहिए था। प्रतीक ने कहा, जो हुआ सो हुआ, अच्छा हुआ। इतने में सोनम ने कहा, बेटी कैसी है? अब तो शायद वो बड़ी हो गई होगी, अब तो पढ़ रही होगी। प्रतीक ने कहा, हाँ वो बड़ी हो गई है, स्कूल जाती है और बहुत खुश है। प्रतीक की बेटी भी कई बार पूछ चुकी थी कि मम्मी कहाँ है, मुझे मम्मी से मिलना है। इसीलिए प्रतीक ने मन ही मन सोचा कि क्यों ना मैं इसे अपनी बेटी की तस्वीर दिखाऊं। उसने सोनम को उसकी बेटी की तस्वीर दिखाई, लेकिन एक बात ज़रूर कहा, ये बेटी तुम्हारी नहीं है, मेरी बेटी है। ऐसा कहते हुए फ़ोटो दिखाया तो सोनम की ममता उमड़ पड़ी। उसके आंखों से आंसू और निकल पड़े। सोनम ने एक बार प्रतीक से कहा, वैसे तो मेरी गलतियों की माफ़ी नहीं है, लेकिन मैं एक बार अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। प्रतीक जानता था और वो सोनम का एहसान भी मानता था, क्योंकि सोनम अगर ऐसा नहीं करती तो कुछ भी नहीं होता। इसीलिए प्रतीक ने सोनम से कहा, ठीक है। प्रतीक उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है, घर ले जाता है और अपनी बेटी से सोनम को मिलाता है। माँ को देखकर बेटी खुश होती है। उसके बाद बेटी जब भी जिद करती माँ से मिलने की, तो प्रतीक जो है वो सोनम से मिलवाने ले जाता। लेकिन प्रतीक ने साफ कह दिया था कि तलाक के बाद तुम्हारा और मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, तुम सिर्फ बेटी से मिलो। बेटी मेरी है, लेकिन जब चाहो सप्ताह में एक बार आकर बेटी से मिल सकती हो। ऐसा प्रतीक ने साफ तौर पर सोनम को क्लियर कर दिया था। सोनम भी कभी कभी आती, उसको अपनी गलती पर पछतावा था। उसकी बेटी भी लगातार माँ से मिलने की जिद करती। समय बीतता गया। प्रतीक ने सोचा कि आखिरकार मैं भी तो जीवन में अकेला हूँ, क्योंकि प्रतीक सोनम से बहुत प्यार करता था। कहीं गुस्सा था, कहीं बहुत सारी बातें थी, लेकिन धीरे धीरे दुनिया कम होने लगी। और प्रतीक ने एक दिन सोनम को कहा कि तुम्हारी गलतियों की माफ़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम नए जीवन को शुरू कर सकते हैं। बेटी को माँ का प्यार मिल जाएगा और मेरा भी जीवन चल जाएगा। ऐसा कहते हुए प्रतीक ने सोनम से दोबारा शादी कर ली। दोनों ही आराम से रहने लगे और सोनम को अपनी गलतियों पर पछतावा हुआ। सोनम ने बहुत अच्छी पत्नी बनकर दिखाया और इसके अलावा सोनम ने अपनी बेटी को बहुत अच्छे से रखा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जीवन में कभी किसी को साधारण नहीं समझना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। सतर्क रहें, सावधान रहें। जीवन में कुछ भी करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचें। कहानी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं डेली रात 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, नमस्ते, जय भारत।